और अत्रप माने निर्लज्ज, लज्जा को जिसने लाज शर्म को घूंटी पर त्याग दिया वो अत्रप। तो अत्रपाः वैष्णवादयः, वैष्णवों को भगवान के जो भक्त हैं, कोई भी उन्हें महापुरुष रास्ते में भी चलता फिरता नजर आ गया तो सीधा साष्टांग लेट जाएंगे। कपड़े खराब हो रहे हैं चिंता नहीं, कोई क्या कहेगा कोई परवाह नहीं, ना अपने तन का ध्यान है ना समाज का भय है कि कोई क्या कहेगा। हमको तो नमस्कार करने में भी शर्म लगती है, क्योंकि भाई जो छोटा होगा, छोटा बनना चाहेगा वही नमस्कार करेगा या किसी को दंडोत प्रणाम करेगा। वैष्णव इतने तृणादपि सुनीचे न, अपने को इतना छोटा बना के रखते हैं, जहां कोई महापुरुष दिखाई पड़ा वह लेट गए चरणों में, उन्हें कोई लाज शर्म संकोच नहीं। इसलिए न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपाः वैष्णवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रप रमः। ऐसे वैष्णव जन जिस ग्रंथ में अक्षर अक्षर में स्वाद लेते हुए रमण करते हैं, यद वैष्णवानाम धनम, ऐसे वैष्णवों का दिव्य धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैष्णव जिसमें रमण करते हैं। अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपाः सुखदेवादयः, सुखदेव जी महाराज जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं, अवधूत, छोटे छोटे बच्चे पागल बाबा कह करके शोर मचा के ताली बजाते उनके पीछे पड़े हो गए, उन्हें होश ही नहीं। कई सुंदरियां इनके दिव्य सौंदर्य रूप और माधुरी पर मुग्ध होकर इनके पीछे पड़ रही हैं, उन्हें होश ही नहीं। अच्छे बुरे संसार के द्वंद्वों का भान ही नहीं। ऐसे सुखदेव जैसे परमहंस संत जिस ग्रंथ में निरंतर रमण करते हैं, उन परमहंसों की संहिता का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए हर अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवते पारमहंस संहितायां, पारमहंस संहिता इसको कहते हैं, परमहंसों की संहिता है। इसलिए न विद्यते त्रपाः लज्जाः स अत्रपाः सुखदेवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रप रमः। इस भागवत को सुनने का पात्र अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणां सताम्, जो निर्मत्सर है वह इसका उत्तम पात्र है, अधिकारी श्रोता है। निर्मत्सर माने मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरा, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे क्यों निकल गया, अब मेरा रुपया कितना भी खर्च हो जाए पर इसको टपका के छोड़ूंगा। बहुत अकड़ के चल रहा है आजकल। तो जहां दूसरे की बढ़ोतरी देख करके आपको जलन होने लगे, समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। ये बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये बड़े लोगों में ये मच्छर बहुत मिलता है जो सबके भीतर रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। पहचान एक ही है, जब दूसरे की प्रतिष्ठा और उत्कर्ष से आपको कष्ट होने लगे, आपका मन दुखी होने लगे, जान लो आपके भीतर मच्छर है, इसको मारिए तब भागवत सुनने पधारिए। क्योंकि अपात्र वस्तु को प्रदूषित कर देता है। एक बार गांव वाले एक पंडित जी के पास जाके बोले, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले इकलौती, माने पूरे गांव में एक ही कुआं था, पूरा गांव उसी से पानी भरता था, उसमें 4 सूगर गिर गए महाराज, लड़ते भिड़ते आपस में आए, धमाधम हो गए। अब आप बताओ क्या करें, कुआं अशुद्ध हो गया। पंडित जी बोले हम प्रयागराज से अभी माघ स्नान करके आए हैं, जल भी लाए हैं, एक कलश, जाओ मैंने मंत्र पढ़ दिया, ये साक्ष पवित्र संगम का जल है, कुएं में डाल दो, शुद्ध हो जाएगा। बहुत बड़ी कृपा। कलश ले करके कुएं में पूरा पधरा दिया गंगा जल का। 1 हफ्ता के बाद फिर आए, बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। क्यों? अरे अब तो बदबू और आ रही है। क्या मतलब?
दुर्गंध आ रही है? बोले हाँ। आपने सुगर निकाल के फेंक दिए थे कि नहीं? बोले आपने कब कहे थे? सुगर तो अभी भी पड़े। बोले ये कोई बताने की बात है भाई? अरे सबसे पहले तो उन सुगरों को निकाल के फेंको, तब गंगा जल डालो भाई। ये कोई बताने की बात है क्या? ये काम तो पहले करना चाहिए था। सुगर निकाल के फेंकोगे तब गंगा जल गिरेगा, तब पवित्र होगा कुआं। ऐसे नहीं कर्णकूप में सबसे पहले ये मात्सर निकाल के फेंको। जब आपको दूसरे की बढ़ोतरी को देखकर, उत्कर्ष को देखकर आपका मन मुग्ध होने लगे, भगवान ने कैसी कृपा करी, ये व्यक्ति मेरे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। हे प्रभु आप ऐसी कृपा बरसाते रहो, हे बरसाने वाली सब पर ऐसी अनुग्रह बरसाती रहो। ये भाव हृदय में जगने लगे, तब समझ लो अब आप भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी बन गए। और बहुत से लोग तो भागवत ही इसीलिए कराते हैं। अरे साहब उन्होंने बड़ी तगड़ी भागवत कराई, पूरे गांव का झरा भंडारा हुआ। अब कुछ भी हो, कितना भी रुपया लग जाए, उससे 21 करके अपने को दिखाना है, नहीं तो ऊंच नीची हो जाएगी समाज में हमारी कि उन्होंने इतना तगड़ा भंडारा दिया, तुमने आज तक कुछ नहीं किया। तो भागवत करा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी से जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो तुम्हारा बर्तन ही खराब है, तो ऐसा भागवत फिर कैसे लाभ देगा? पहले बर्तन तो ठीक करो भाई। भागवत अपने कल्याण की भावना से कराओ, न कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दक्ष ने यज्ञ तो बहुत जोरदार किया था, पर भोले बाबा को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए यज्ञ का फल क्या मिला? बकरे का मुंह लग गया। यज्ञ तो किया, पर परिणाम में बकरे का मुंह पाए। इसलिए शुभ कर्म भी पवित्र भावना से करना चाहिए। उसमें भाव दूषित होगा तो परिणाम विकृत हो जाएगा, तो तामसी हो जाएगा। इसलिए निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर होकर के कथा सुननी चाहिए। फायदा क्या होगा महाराज सुनने से? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पहला फायदा तो यह है कि वास्तव वस्तु वेद्यम, तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध प्राप्त हो जाएगा। जीव जगत और माया का स्वरूप क्या है ये आप जान जाओगे। और वास्तव वस्तु का बोध होते ही शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। यह है भागवत का वास्तविक फल, कि जब तक संसार में रहें तीनों तापों से विनिर्मुक्त रहें, और जब संसार छोड़ के जाएं तो परम कल्याण के पात्र बन जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसकी प्राप्ति हो गए। लोक परलोक दोनों बनाने वाला है, शिवदम भी और तापत्रयोन्मूलनम, दोनों बातें। एक होता है मोचन और एक होती है मुक्ति। आपको बुखार आया, ज्वर आया, डॉक्टर ने एक गोली खिला दी, उतर गया, तत्काल लाभ मिल गया। परंतु एक गोली खाते ही लाभ तो मिल गया, 2 दिन बाद फिर माने दूसरे दिन फिर आ गया उसी समय पर। तो एक गोली से बुखार का, ज्वर का मोचन हुआ है, मुक्ति नहीं हुई, छुटकारा नहीं मिला। अब विधिवत पूरा कोर्स कीजिए, पूरा इलाज लीजिए, तब डॉक्टर कहेगा अब बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए, अब ये लौटने वाला नहीं है। एक हाथ गोली खा करके बुखार उतरते ही आप समझ बैठे हम तो स्वस्थ हो गए, बुखार है ही नहीं तो गोली क्यों खाएं? तो फिर वह उसकी पुनरावृत्ति करेगा, दोबारा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाए तो मुक्ति हो गई। उसी प्रकार
थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसका किसी ने समाधान कर दिया तो कष्ट से छुटकारा मिल गया, तो ये मोचन हुआ, मुक्ति नहीं मिली। और कुछ ऐसा अमृत पान कराया जाए कि दोबारा दुख जीवन में ही ना आए, तो दुख की अत्यंत निवृत्ति होगी, आत्यंतिक निवृत्ति। वृक्ष को काट दिया, वृक्ष खत्म, परंतु काट दिया है तो हो सकता है फिर अंकुरित हो जाए, फिर उसमें से अंकुरण प्रकट हो सकता है। परंतु आपने उखाड़ के रखे फेंक दिया तो अब तो कोई स्थान नहीं, जड़ ही खत्म कर दी, अब कहां से अंकुरण होगा उसका। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन माने जड़ सहित निवारण। बेग सो मैं डारे हूं उपारी, नारद जी के बारे में भगवान ने कहा, और अंकुरेउ गर्व तरु भारी। महात्मा नारद जी के मन में काम को जीतने पर गर्व का अंकुरण हो रहा है, अहंकार का पौधा पल्लवित हो रहा है, मुझे काटना नहीं है, उखाड़ना है। इसलिए बेग सो में डारे हूं उपारी। भगवान कहते हैं इस अहंकार के पेड़ को मैं उखाड़ करके फेंकूंगा, क्योंकि नारद जी मेरे सेवक हैं, मेरे भक्त हैं, और मैं भक्त वत्सल हूं। तो जिम बालक राख है महतारी, जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे मुझे अपने भक्त का ध्यान रखना है। तो ऐसे तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। श्रीमद् भागवत जो महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के द्वारा प्रकट की गई है, क्या इसके श्रवण के बाद भी हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी? अर्थात अवश्य प्राप्त हो। किंबाह परहि ईश्वर, परमात्मा क्या इसके श्रवण के बाद भी नहीं मिलेंगे? बोले बाद की तो बात छोड़ दो, सद्यो हृदयवरुद्धते, वह शीघ्र ही परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। कब कैद होंगे? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणा, श्रोतुम इक्षत भी, सुनने के बाद नहीं, सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते। जहां आपने संकल्प लिया कि मुझे विधि विधान से पूरी भागवत सुनना ही सुनना है, ये दृढ़ संकल्प होते ही ईश्वर उसी क्षण हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बाद की तो बात छोड़ दो, सुनने से पहले ही। पर सुनने की इतनी उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होगी कब? बोले शुश्रूष भी के पहले कृत भी, सुकृत भी। जिसने जन्म जन्मांतर अनंत पुण्य किए हों, उसी पुण्यात्मा के हृदय में ये तीव्र उत्कंठा जगेगी। नहीं तो उत्कंठा तो जगी, वो क्या बोले, पांडे जी ने फोन किया था कि भाई जो तुम्हें जरूर आना है कथा में अब की बार, अब नहीं जाएंगे तो साहब नाराज हो जाएंगे, चलो हो आते हैं, हाजिरी लगा जाते हैं। और छुट्टी भी पड़ रही है, घूम भी आएंगे, पर्व का स्नान भी ले आएंगे, हाजिरी भी लगा देंगे। तो आ तो गए, पर उत्कंठा थोड़ी थी। उत्कंठा उसी के भीतर होगी जो जिसके अनंत पुण्य होंगे। एक तो व्यक्ति रोगी अपना रोग पकड़ता है, समझता है, कष्ट पाता है। जो जितना रोग से ग्रसित और कष्ट पाता है, वह उतनी जल्दी ही इलाज लेने के लिए आतुर होता है। कब कोई डॉक्टर मिले, कब दवा मिले, कब ठीक हो जाऊं। और कुछ होते हैं गुप्त रोग, रोग तो है पर रोगी को पता ही नहीं। और डॉक्टर पकड़ भी रहा है, वो कह भी रहा है तुम्हारी आंखों में पीलापन नजर आ रहा है, कहीं पीलिया तो नहीं हो गया, एक बार आओ, मैं बैठा हूं खाली, चेकअप कर लूंगा।
और आप उसी से लड़ बैठ गए। तुम डॉक्टरों का तो काम ही अपना धंधा चलाने का, बिना मतलब के अच्छा भला घूम रहा हूं, खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो मैं क्यों इलाज कराने जाऊं? अब बताओ ऐसे रोगी का क्या इलाज है? रोग है और रोगी को पता नहीं है, डॉक्टर पकड़ भी रहा है, समझा भी रहा है, बुला भी रहा है, तो क्यों इलाज करने जाए? क्योंकि उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा। उसी प्रकार इस भवरोग को जिसने पकड़ लिया, वही भवताप का निवारण करने के लिए भागता है भागवत की औषधि पान करने के लिए। और जिसको भवरोग का ही पता नहीं है, रोगी होते हुए भी रोग का भान ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा इलाज कराने के लिए? वो तो कहता मैं तो मस्त हूं, बेटा बहू सेवा कर रहे हैं, घर में एयर कंडीशन में बढ़िया आनंद से रह रहे हैं, काहे को सर्दी में